हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ये न्यूज़ इंडिया की खातिर, ये फिर जापान की ही न्यूज़ है कि जापान ने आज बहुत बड़ा धमाका किया अंतर्राष्ट्रीय सीन के अंदर। धमाका ये हुआ है साहब कि अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और उनके अलाइड कंट्रीज ने हांगकांग के इशू के ऊपर क्रिटिसाइज करने का फैसला किया है, कंडेम करने का फैसला किया है चाइना को, और जापान ने साइड लेने से मना कर दिया है। जापान ने ये जो टैक्टिकल डिसीजन लिया है, ये शायद आजकल के हालात में एक बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिसीजन है। ये इसकी इंपॉर्टेंस को इस बात से आंका जाएगा कि जापान एक ट्रेडिंग कंट्री है, एक बिजनेस कंट्री है। जापान सिर्फ इस बात को नहीं देखेगा कि वो इमोशनल एक कॉनड्रम में आके और वो तुरंत अमेरिका का साथ दे, ब्लाइंडली आंख बंद करके, जैसे ब्रिटेन और कुछ और कंट्री कर रहे हैं। जापान वो नहीं करेगा, क्योंकि एशिया पैसिफिक के अंदर जापान और जो चाइना है वो बहुत क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जापान की इस टाइम जेट्रो की रिपोर्ट के हिसाब से 33,050 कंपनी जो है वो चाइना के अंदर काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज भी हैं जहां पे मास प्रोडक्शन होता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज जापान अमेरिका की तरह वहां कंडेम करता तो जापान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो पूरे के पूरे उससे इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जापान का जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ता है। अमेरिका ने कंडेम करने का फैसला किया है, लेकिन अमेरिका का जो कंडेमनेशन है वो भी, मैं बताऊं, एक ड्रामा है। यस, इट इज ए ड्रामा, क्योंकि जापान को अगर हम थोड़ा बाहर कर दें सीन से, तो चाइना और अमेरिका के बीच में इस टाइम जो चल रहा है ये एक ड्रामे से ज्यादा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने चाइना से जो उनकी एयरलाइंस फ्लाइट्स आती है अमेरिका को, बंद कर दी, और 2 दिन के बाद वापस उसको रेस्टोर कर दिया। नंबर 2-4 कम किए, लेकिन वापस रेस्टोर कर दिया। ये जो चूहा बिल्ली का खेल ट्रंप और पिंग साहब, जी पिंग के बीच में हो रहा है, ये दुनिया को पता लग चुका है कि एक सब ड्रामा है। अल्टीमेटली इस दुनिया के अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पे सिर्फ ट्रेड है, ट्रेड के बेनिफिट्स लेने हैं। चाइना अपना बेनिफिट देख रहा है ट्रेड में, अमेरिका अपना बेनिफिट देख रहा है। और ऐसे में जबकि हांगकांग के इशू में अमेरिका कंडेमनेशन में आ गया, उसको चाइना बहुत सीरियसली भी ले रहा है, लेकिन जापान ने अमेरिका की लाइन को टो करने से मना किया। अब भारत जो ये सोच रहा था कि जापान की जो कंपनियां हैं जो चाइना में काम कर रही हैं बहुत बड़ी संख्या में वो निकल के हिंदुस्तान में आ जाएंगी, तो माफ कीजिएगा, जेट्रो की रिपोर्ट के हिसाब से भी और मेरे अनुमानों के हिसाब से भी जापानीज कंपनियां चाइना से निकल के हिंदुस्तान में रेलोकेट नहीं करेंगी। और अगर 33,000 कंपनियों में से 10, 5, 20 कंपनियां फॉर एग्जाम्पल अगर रेलोकेट कर भी गई, तो इट इज लेस देन, यू कैन से पीनट्स, इट्स लेस देन अ ड्रॉप इन द ओशन। जापान ने अपने इस मूव के द्वारा इस बात को अफर्म कर दिया है कि चाइना को क्विट करने का उसका कोई इरादा नहीं है, चाइना से ट्रेड रिलेशन बिगाड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनियों का भविष्य प्रभावित होता है। अमेरिका की जितनी कंपनियां, अमेरिका का सेटअप अलग है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति क्या करता है और कंपनियां क्या करती है, दोनों अलग मुद्दे बन जाते हैं। और वहां का राष्ट्रपति भी कंपनियों को फोर्स नहीं कर सकता कि आप चाइना छोड़ दीजिए, क्योंकि चाइना की इस टाइम जो इकोनॉमिक पावर है बहुत बड़ी है। और कहीं ना कहीं आज अमेरिकन और चाइनीज का जो ट्रेड संबंध है वो बहुत क्लोज है। वो ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ मोर देन $2 ट्रिलियन के संबंध है। मोर देन $2,000 बिलियन का आपस में उनको ट्रेड एक्सचेंज है दोनों कंट्रीज का, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। तो इन हालातों में ना तो अमेरिका चाइना को छोड़ेगा, ना चाइना अमेरिका को छोड़ेगा। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। थोड़ा आगे पीछे ड्रामेबाजी करके वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली रहेंगे वहीं। होगा क्या इस चक्कर में, जो कुछ और बाकी कंट्रीज हैं वो सैंडविच हो जाएंगे। लेकिन जापान का ये डिसीजन बढ़िया डिसीजन है। और इंडिया के हिसाब से अब इंडिया का डिलेमा क्या है कि वो अब जापान को सपोर्ट करेगा, अमेरिका को। अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से हमें पता लगा कि इंडिया ने कोई भी रिएक्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर इंडिया हांगकांग के ऊपर रिएक्ट करता है और चाइना के खिलाफ जाता है और अमेरिका के साथ देता है, तो जापान नाराज होता है, और जापान की सपोर्ट करता है तो अमेरिका नाराज होता है। और कहीं अगर हांगकांग को कंडेम कर देता है तो फिर चाइना इंडिया के अंदर जो कश्मीर इशू है उसके ऊपर आके अपना इंटरफेयर करता है। तो भारत एक ऐसी पिक्चर में जहां पे वो चुप रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया की ओर से अगर जरा भी एक वाक्य निकला तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, चाइना की ओर से भी प्रॉब्लम है, अमेरिका की ओर से भी प्रॉब्लम है, और जापान की ओर से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी।
भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन सांस्कृतिक संबंध हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं। ट्रेड के रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, एक मारुति सुजुकी कंपनी है, थोड़ी बहुत और कंपनियां जो यहां पे ऑपरेट करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होने वाला था बुलेट ट्रेन, उसका अभी तक कुछ पता नहीं, कब होगा कब नहीं होगा खुदा ही जानता है। लेकिन जापानी जो कि प्योर ट्रेड में विश्वास करते हैं, उनकी ज़्यादा कंपनियां, ज़्यादा करके प्लांट्स, ज़्यादा करके जो उनकी फैक्ट्रियाज हैं वो वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, चाइना, कंबोडिया, ये यहाँ पर हैं, इंडोनेशिया वगैरह में। वो भारत में आके बड़े प्लांट्स नहीं लगाना चाहते, मैं पहले बता दूं आपको। तो ये ट्रेड रिलेशंस जो हैं ये मजबूर करते हैं। आप देखिए कि जापान किस ढंग से बिहेव कर रहा है। इंडिया से सांस्कृतिक रूप से वो बात करता है, लेकिन ट्रेड के अंदर वो बात नहीं करता। वो अपना सिर्फ माल बेचने की सोचेगा कि इंडिया मेरा माल बिक सकता है, लेकिन क्या इंडिया में माल प्रोड्यूस करना है? नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक आम वियतनामी वर्कर या तैवानीज वर्कर या कोरियन वर्कर या चाइनीज वर्कर एक हिंदुस्तानी वर्कर के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाला है। इन हालातों में जब हम उनको प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते, एफिशिएंसी नहीं दे सकते, तो कंपनियां इंडिया में आएंगी क्यों? इस बारे में कोई नहीं सोचता। हर आदमी सोचता है कि आज की डेट में चाइना से सारी कंपनियां निकल जाएंगी और हिंदुस्तान के आके दरवाजे खटखटाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट। धन्यवाद आपका।